पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग में एक इनकलाब आया है रास्त सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद। जब से रास्त सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सारी पेमेंट्स इस पे शिफ्ट हो चुकी हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग फ़ंड ट्रांसफ़र करते थे, एटीएम से करते थे, अपनी बैंकिंग ऐप से करते थे, या फिर बैंक जाके फ़िज़िकल ट्रांजैक्शन करवाते थे, जिसमें उनको चार्जेस भी पड़ जाते थे। जब आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, यानी एक जैज़ कैश या इजी पैसा को ही ले लें, एक बैंक से आप दूसरे बैंक में रकम ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो गवर्नमेंट का शेड्यूल होता है, स्टेट बैंक का जो शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक आपको चार्जेस पड़ जाते हैं। लेकिन रास्त के अंदर आपको ये चार्जेस वाली दुश्वारी नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं रास्त में आने वाली दुश्वारियों की। रास्त में कुछ दुश्वारियां भी आपको फेस करना पड़ सकती हैं, जैसा कि हमने कुछ अरसे में नोट किया। जब आप पेमेंट किसी को सेंड करते हैं तो उसमें आपका रिसीवर जो है वो कहता है कि आपके जो पैसे हैं वो मुझे नहीं मिले या मेरे पास नहीं पहुंचे, जबकि आपके पास से पेमेंट कट हो जाती है। एक एरर ये भी है कि जब आप किसी को पेमेंट सेंड करते हैं तो मैसेज सक्सेसफुल का आ जाता है, लेकिन उसी एक सेकंड के अंदर अगर आप वापस जाते हैं, अपनी स्टेटमेंट देखते हैं, तो आपकी पेमेंट वापस आपके अकाउंट में दोबारा से ऐड हो जाती है। तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। जब आप किसी को रकम भेजते हैं, अगर आपकी पेमेंट फ़ौरन आपको वापस आ जाती है तो आगे वाले अकाउंट में वो ऐड नहीं होती, तो उस पेमेंट को आप दोबारा से उस शख्स को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक तीसरी प्रॉब्लम और भी है। कभी कभी ये होता है कि आप किसी को पेमेंट सेंड करते हैं, उसको पेमेंट आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको रिसीव हो जाती है, लेकिन आपके अकाउंट से वो पेमेंट कट भी नहीं होती। ये बहुत कम देखने में आया है, लेकिन ये मसला भी आ जाता है रास्त के दौरान। और ये पेमेंट जो है सेंटर जो मतलब भेजने वाला होता है उसके अकाउंट में पड़ी रहती है। वो रास्त वाले कभी भी वो पेमेंट वहाँ से उठा के जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट होता है या जहाँ से भी वो पेमेंट ऐड हुई होती है, तो उनको वो रिटर्न कर देता है। इसमें आपको 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, 2-4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो जब भी अपना हिसाब किताब मेंटेन करते हैं तो वो पेमेंट वहाँ से उन्हें लाजमी बात है उठानी होती है। अच्छा, रास्त में एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर हम किसी को पैसे भेजते हैं और आगे वाला बंदा हमें कह देता है कि भाई पैसे आ चुके हैं, हालांकि उसके पास पैसे गए नहीं होते। ऐसा कैसे होता है? जब मैं किसी को जैज़ कैश से पैसे भेजता हूँ रास्त के ज़रिए, अब मेरा जैज़ कैश का जो नोटिफिकेशन का मैसेज था वो तो अगले बंदे को चला गया और उसने समझ लिया कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं, लेकिन उसका बैंक वाला मैसेज उसको नहीं मिला और उसके बैंक में पैसे भी नहीं ऐड हुए। तो ये मसला जो है ये अक्सर देखने में आ जाता है। तो इसका सलूशन ये है कि जब भी आप किसी से रकम मंगवाते हैं तो उसमें ये चेक कर लिया करें कि आप जिस बैंक को यूज़ कर रहे हैं, जिस कंपनी को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बैंक है, कोई इजी पैसा है या कोई भी और प्लेटफॉर्म है जिससे आप दूसरे प्लेटफॉर्म से रास्त के ज़रिए रकम ले रहे हैं। ख़ास तौर पे ये इशू जो है वो जैज़ कैश की तरफ से होता है। जैज़ कैश से जब आप किसी को रकम भेजते हैं रास्त के ज़रिए, तो जैज़ कैश वाले मैसेज भेज देते हैं कि हमने आपको रकम भेज दी है, लेकिन बैंक का मैसेज ना आने की सूरत में आपकी रकम ऐड नहीं होती। तो काइंडली आप अपनी स्टेटमेंट देख लिया करें, आप अपनी बैंक की ऐप चेक कर लिया करें। अगर आपको पैसे नहीं आए तो आप सेंटर को बता देंगे भाई पैसे मेरे पास नहीं आए, तो उसका सलूशन सेंटर ये करेगा कि 30 मिनट सेंटर को वेट करना पड़ेगा। वैसे रास्त का दौरानिया होता है वो 1 सेकंड का ही होता है। 1 सेकंड के अंदर मैक्सिमम पेमेंट जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन 30 मिनट तक रास्त की कंप्लेन नहीं होती। तो आप अपने मुताल्लिका बैंक को कॉल करेंगे, उनको बताएंगे मैंने फ़लाँ शख्स को फ़लाँ आई बैन पे या रास्त नंबर पे पेमेंट सेंड की है, वो पेमेंट आगे अपडेट नहीं हुई, तो काइंडली इसकी आप कंप्लेन बनाएं। और तो कंप्लेन नोट होने के बाद आपको उसका रिज़ॉल्व होने का टाइम बताएंगे कि कितने अरसे के अंदर आपकी कंप्लेंट जो है वो रिज़ॉल्व कर दी जाएगी। नॉर्मली जो है ये पेमेंट 30 मिनट के बाद कभी भी रिफ़ंड हो जाती है वापस उसी अकाउंट में। 90% पेमेंट खुद ही आ जाती है, लेकिन अगर आप कंप्लेंट कर देंगे तो आपकी पेमेंट के वापस आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। मेरे साथ जो केसेस हुए उनमें मोस्टली मेरी पेमेंट ऐसे ही रिफ़ंड होती है, कभी कंप्लेंट करके और कभी विदाउट कंप्लेंट। अगर आप इजी पैसा यूज़र हैं तो आपको कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 कारोबारी दिनों के अंदर आपकी पेमेंट खुद ब खुद वापस आ जाती है। लेकिन जैज़ कैश वालों को कंप्लेंट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर किया करें, क्योंकि जैज़ कैश वाले इतनी जल्दी खुद ब खुद रिफ़ंड नहीं करते। उनका सिस्टम कुछ इस तरह से है कि उनकी कंप्लेंट लाजमी करनी पड़ती है। तो अगर रास्त के बारे में आप मज़ीद डिटेल्स जानना चाह रहे हैं तो रास्त के हवाले से हमने 1-2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चीज़ बताना चाह रहा था वो ये थी
कि जब भी आपको कोई पेमेंट सेंड करता है तो आप अपने बैंक की जो ट्रांजेक्शन का आपको एसएमएस मौसूल होता है या मेल मौसूल होती है वो लाजमी चेक किया करें। अगर आपको मेल मौसूल हो चुकी है तो भी आपकी पेमेंट अपडेट हो चुकी होती है। अगर आपको नंबर पे मैसेज आ जाता है तो भी आपकी पेमेंट रिसीव हो जाती है। लेकिन अगर वो मैसेज आप देखते हैं कि सेंडर कंपनी का है, यानी उसने ईजी पैसा से भेजे हैं और आप 3737 वाले मैसेज को देख रहे हैं, तो उसको आप इग्नोर करें। आप अपनी कंपनी वाले मैसेज को देखेंगे जो आपका बैंक है, आपका बैंक फ़र्ज़ करें यूबीएल का है, आपका बैंक एचबीएल का है, तो एचबीएल या यूबीएल के मैसेज जिस नंबर से आते हैं, आप उस मैसेज को देखने के बाद कंफर्म करें अगले बंदे को कि हाँ मेरे पास पेमेंट आ चुकी है। वैसे मसला और भी है, कभी कभार यूँ भी होता है कि पेमेंट सेंडर साइड से कट ही नहीं होती लेकिन आगे अपडेट हो जाती है। उस सूरत में कभी रास्त वाले रिसीवर से पेमेंट उठा लेते हैं कुछ अर्से बाद, या कभी सेंडर से भी उठा लेते हैं। तो इनके ये मसले अभी जो चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये बग्स जो हैं, इनके एरर्स, ये कुछ अर्से तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन तो आई होप ये डिटेल वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।